हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, की हाल है। सब चंगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर पंकज लेकर आया हूं एक सीरीज इंग्लिश उस्ताद के अंदर, जीरो टू हीरो। जी हाँ, इंग्लिश में जीरो से शुरू करके हीरो बनने तक का सफर। जी हाँ, यह इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 यानी क्लास नंबर 2। कल हमने देखा था इंग्लिश की एक बेसिक पहली क्लास, कैसे हम किसी को भी ग्रीट करते हैं। ग्रीट मतलब अभिवादन कैसे करते हैं, मॉर्निंग में कैसे ग्रीटिंग करते हैं, आफ्टरनून में कैसे करते हैं, इवनिंग में क्या ग्रीटिंग्स के लिए सेंटेंस यूज करते हैं, नाइट में ग्रीटिंग्स के लिए कौन से सेंटेंस यूज करते हैं, और भी हमने बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस देखे थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 क्लास नंबर 1 में जाके देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास को। तो बिना देर करिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेक्चर नंबर 2। क्लास में आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह हमारे गोल्डन कोट को देखते हैं। तो आज का हमारा गोल्डन कोट है, मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। जी हाँ, वो कहते हैं ना, एक खुशहाल मन से किया हुआ हर काम सफल होता है। तो देखिए, लाइफ सबकी टफ है, आपकी भी, मेरी भी, हम सबकी। बट हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर ही सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, ठीक है। एक स्माइल, ओके, बहुत सारे दुखों से हमें दूर करती है। तो मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, यह आपके दिन को खुशहाल बना देगा। अगर आपका नेचर पॉजिटिव है, स्माइल आप मेंटेन करते हैं, आप हमेशा हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो ये जो स्ट्रेस आजकल बहुत काफी बढ़ गया है, इससे काफी हद तक आप बचे रहेंगे। तो हो सके तो मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। ये था आज का पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, सेंटेंसेस फॉर डेली यूज। ओके, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले सेंटेंसेस को आज हम देखेंगे। ओके, डेली आप बहुत सारे सेंटेंस सुनते होंगे। ओके, बहुत सारे कॉमन हैं जिनको बार बार हम सुनते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं वो हम आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको कहा था, अगर आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो सारे लेक्चर्स को डेली अटेंड करिएगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू will not achieve your target, you cannot achieve your target whatever you want। okay, अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चाहते हैं, अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ लेक्चर देखने से, नोट करने से कुछ नहीं होगा। ये आप सालों करते रहिए तब भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, रोजमर्रा की जिंदगी में इन सेंटेंस को यूज करना होगा। हो सके अगर आपको इंग्लिश का माहौल नहीं मिल रहा है तो सोने से पहले, ओके, आपकी दिन भर की दिनचर्या में डेली जो कुछ भी घटित हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा भी आपका दिन बीता है, उसको 1 से 2 पन्ने में लिखिए इंग्लिश में। तो धीरे धीरे सेंटेंस होते जाएंगे, डेली के सेंटेंस आप यूज करते जाएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस इंग्लिश में होती जाएगी और धीरे 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 आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे अपनी हैबिट बना लीजिए, इंग्लिश में सुनिए सब कुछ, चाहे वो मूवीज हो, वेब सीरीज हो, पॉडकास्ट हो। ओके, इंग्लिश में सोचिए, सेंटेंसेस को इंग्लिश में सोचिए, जब भी फ्री टाइम हो आपका इन सेंटेंसेस को यूज करिए। इंग्लिश में लिखिए, जो मैंने आपको बताई थी, आप स्टोरी लिख सकते हैं, अपने दिन की घटनाएं लिख सकते हैं। ओके, और पढ़िए न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल्स या फिर जो कुछ भी हो, नॉवेल्स हो, चाहे बुक्स भी हो, तो पढ़िए। धीरे धीरे खुद आप देखेंगे सेंटेंसेस टकराएंगे। ओके, ये दुनिया गोल है, आप जहां से शुरू करते हैं हम वहीं आके खत्म भी होते हैं, ठीक है। तो चीजें टकराएंगी, तो जैसे जैसे आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, सेंटेंसेस टकराते जाएंगे और आपकी मेमोरी में धीरे 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 बैठते जाएंगे। कल भी मैंने कहा था, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, द रूल्स एंड प्रैक्टिस। रूल्स मैं आपको यहां बता रहा हूं, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले सेंटेंसेस। ओके, पहला सेंटेंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, माफ कीजिए। माफ कीजिए, इसको हम कैसे यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी, या फिर इसकी जगह हम कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके,
सेकंड सेंटेंस है आपका वाह वाह। जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? वाह वाह। ओके, या फिर उसकी जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज ब्रिलियंट। क्या यूज कर सकते हैं आप? दैट इज ब्रिलियंट। ओके, तीसरा शाबाश। दो वर्ड हम देख चुके हैं। माफ कीजिए, जब भी आप माफी मांगते हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है, उसको आप कहते हैं एक्सक्यूज मी। या फिर बेटर वर्ड, बेटर सेंटेंस है आई बेग योर पार्डन। ओके, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, किसी ने बहुत शानदार शॉट मारा, वाह वाह वाह, क्या पारी खेल रहा है बंदा, दैट इज वंडरफुल, ब्रिलियंट यार। तीसरा, जब भी कोई कोई उपलब्धि हासिल करता है कोई भी, तो हम उसे शाबाशी देते हैं, शाबाश, दैट इज वेल डन, वेल डन, यू अचीव योर टारगेट। ओके, यू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, आप अच्छे मार्क्स लाए, वेल डन। एक और सेंटेंस है आपका वाह, दैट इज वाओ। जब भी कोई ऐसी चीज जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, भौचक्का कर दे, बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बिल्कुल आपको शॉक्ड कर दे, ओके, तो आप कहते हैं वाओ। पहली बार जब आप ताजमहल देखते हैं या कोई भी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट का नमूना देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग देखते हैं, तो आपके मुंह से निकलता है वाओ। नियाग्रा फॉल्स को आप देखेंगे, वाओ, जस्ट वाओ। मतलब एक वर्ड ही काफी है उस सीन को, उस मोमेंट को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो वहां पे यूज करते हैं वाओ। नेक्स्ट है हे राम। ओके, जब भी कोई गलती हो जाती है, कोई ब्लंडर क्रिएट हो जाता है, ओके, तो हम बोलते हैं ओ गॉड, अरे यार ये क्या हो गया, ओ गॉड, ओ माय गॉड। कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो हम नहीं चाहते थे वो हमारे अगेंस्ट में हुई है, ओके, तो हमारे मुंह से निकलता है, हिंदी में उसको कहते हैं हे राम, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। कोई भी गलती आपसे हो जाती है, जाने अनजाने जो कुछ भी हो, तो उसको हम कहते हैं ओ माय गॉड या ओ गॉड। या हमने सुना होगा ना बहुत बार, फिल्मों में देखा होगा, ओ गॉड मैं तो चाबी घर ही भुलाया, ओ गॉड कल मुझे वहां जाना था बट मैंने ड्रेस ही नहीं खरीदी। तो ऐसा हम इन सेंटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या खूब, दैट इज हाउ नाइस या फिर लवली। कोई भी ऐसी चीज, ओके, जैसे मान लीजिए आप कुछ पजल को डिकोड कर रहे हैं, किसी पजल को डिकोड कर रहे हैं आप और आपके फ्रेंड ने उसे डिकोड किया, ओके, तो आप कहते हैं वाओ क्या खूब यार, हाउ नाइस। आप उसकी तारीफ करते हैं, हाउ नाइस, लवली यार, लवली शॉट। क्रिकेट में सुना होगा आपने, लवली शॉट यार, क्या खूब मारा, क्या खूब शॉट मारा, हाउ लवली, हाउ नाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये देखिए बहुत बार यूज होता है, बहुत बार हम यूज करते हैं, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है, उसने अपने पिताजी के सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, ओके, तब हम कहते हैं व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है, वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया, व्हाट अ शेम, ही फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, व्हाट अ शेम। ओके, ही स्पेंट ऑल द मनी ऑफ हिज फादर। तो ये काफी यूज होता है डेली के रोजमर्रा की लाइफ में, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या बदतमीजी है यार, क्या बदतमीजी है। क्या होता है कई बार पार्टी में या बड़े लोगों के बीच में, जब माँ बाप छोटे बच्चों को ले जाते हैं, छोटे बच्चे तो यार सबसे मस्ती सभी करते हैं यार, गलतियां सबसे होती है, तो छोटे होते हैं, उनमें इतना मैच्योरिटी कहाँ होती है, दिमाग कहाँ होता है, तो माँ बाप उन्हें थोड़ा सा रूड होकर डांटते हैं, क्या बदतमीजी है, हाउ रूड, व्हाट नॉनसेंस। तब हम कहते हैं हाउ रूड यार, क्या बदतमीजी। ओके, आपका एक फ्रेंड है काफी क्लोज आपके, ओके, आप पढ़ रहे हैं बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, अचानक से आके आपकी सारी किताबें बंद कर देता है, ओके, आप पढ़ रहे थे, आप कहते हैं क्या बदतमीजी है यार राहुल, व्हाट नॉनसेंस यार राहुल, तो आप उस पर बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस यार राहुल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुसीबत है यार। ओके, वही बात है, आपका बहुत ही क्लोज दोस्त है, ओके, कल आपका एग्जाम है और बार बार फोन कर रहा है, चल यार पंकज पार्टी में चलना है, पार्टी में चलना है, पार्टी में चलना है। आप कहते हैं अरे यार क्या मुसीबत है, व्हाट अ हैजल, व्हाट अ बॉदर यार। तो ध्यान से इस सेंटेंस को याद रखिएगा, जब भी आप कहते हैं क्या मुसीबत है, ओके, इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, क्या मुसीबत है, तो दैट इज व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ हजल। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं।
ये आपने काफी देखा होगा। ओके, जब भी आप पार्टी के लिए तैयार होते हैं, किसी फंक्शन के लिए, बर्थडे के लिए, कहीं भी आपको जाना है, खासकर लड़कियों के लिए ज्यादा यूज होता है, तो बड़े बूढ़े लोग, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी दीदी, या फिर क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं कहीं नजर ना लगे, दैट इज टच वुड। ये काफी यूज होता है। ओके, ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड्स को जिनको मैं स्पेशल अटेंशन देता हूं। टच वुड, टच वुड का मतलब होता है बुरी बला से बचाना। यहाँ पे लिखा ना टू अवॉइड द एविल आई, इसका मतलब भगवान तुझे बुरी बलाओं से बचाए। टच वुड, कहीं नजर ना लगे। ओके, कहीं नजर ना लग जाए। ओके, वो काफी अच्छा खेल रहा है, मैच में देखते हैं ना, और यार विराट कोहली काफी अच्छा खेल रहा है, आज तो 100 बनाएगा, तो आपका दोस्त झट से कहता है, एक दोस्त हमारे ग्रुप में होता है, ये झट से कहता है, अब आराम से बोल भाई, कहीं नजर ना लग जाए, टच वुड यार, टच वुड। ओके, तो ये काफी अच्छा सेंटेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अब चाहे जो हो। ओके, ये सिचुएशन जब आती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तब जाके एक डेडलॉक कंडीशन आ जाती है, और तब ओके आपका मन ब्रेवरी से भरा हुआ है और कहता है अब चाहे जो हो, मैं तो वहां जाऊंगा। ओके, मैनू नहीं पता, अब जो हो मैं तो वहां जाऊंगा। सो इसका मतलब होता है अब चाहे जो हो, इसका मतलब होता है इंग्लिश में कम वॉट में। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब चाहे जो हो मैं तो उसे मारूंगा। कम वॉट में आई विल बीट हिम। अब चाहे जो हो मैं तो रिया से शादी करूंगा। कम वॉट में आई विल ओनली मैरी विथ रिया। ओके, तो काफी अच्छा सेंटेंस है, कम वॉट में। नेक्स्ट सेंटेंस है बस रहने दो, बस रहने दो। ओके, इसका मतलब लेट इट बी। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, हम थक के हार के कहते हैं जाने दे यार। आपका एक दोस्त है आपके ग्रुप में, ओके, पता है बार बार नॉनसेंस मजाक करता है, कुछ सीरियस मोमेंट पे भी मजाक कर रहा है, सीरियस होने की बजाय मजाक वाली बात कर रहा है, तब आपका एक दोस्त पास वाला मान लो भड़क गया, तो आप उसे रोकते हैं, अरे लेट इट बी यार, जाने दे, इनफ, बस जाने दे यार भाई, हो गया। ओके, या फिर कभी बहस हो रही है आपकी, ओके, किसी से, तो वो आपको सफाई दिए जा रहा है, कोई गलती की है उसकी सफाई दिए जा रहा है, तो आप उसको कहते हैं बस हो गया भाई, रहने दो, इनफ। क्या कहते हैं आप? इनफ। अब तेरी बकवास नहीं सुनना भाई, बस रहने दो, हो गया, जो होना था हो गया। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, अच्छे से सुन रहे होंगे। जो सेंटेंस आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान रखना, ख्याल रखना। ओके, ये काफी हम कहते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और नॉर्मल। मान लीजिए आप पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ओके, जाते टाइम आपको आपके मम्मी, आपके पापा, आपके कजिन, आपके ब्रदर सिस्टर कहते हैं ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना, ठीक है, टेक केयर। सोने से पहले भी हम रात को कहते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके, खासकर जब आपको सामने वाले की चिंता होती है, आप उसको कहते हैं कि एक एडवाइस देते हैं, मोरल एडवाइस की, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कल मिलेंगे। इट मींस दैट सी यू टुमारो। ओके, बातचीत खत्म हो रही है, समय खत्म हो रहा है, नाइट हो रही है, या फिर आप सोने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। जैसे हमारी एक क्लास खत्म होती है, फिर हम कहते हैं ओके, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं ओके कल मिलते हैं, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सपोज कीजिए एक बच्चा है छोटा सा, इमेच्योर, वो जिद कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है, तो पापा डांट के कहते हैं नो, नेवर, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं नहीं, वो खिलौना नहीं लेना। वो वीडियो गेम की डिमांड कर रहा है, बट पिताजी चाहते हैं नहीं, वीडियो गेम खेलेगा तो बिगड़ जाएगा, पढ़ाई में इसका ध्यान लगेगा नहीं, तो पापा जी सख्त आवाज में कहते हैं नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो वीडियो गेम नहीं दिलाऊंगा। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ओके, I will not buy this video game for you. Okay, so नहीं means no, कभी नहीं means never, और बिल्कुल भी नहीं means not at all. Okay, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम। ओके,
आपने किसी की हेल्प की, वो आपको ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, ओके, आपको कह रहा है धन्यवाद, थैंक यू, तो आप कहते हैं ओके, एक मोरल वे में आप कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था, इट्स ओके, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके। इस सेंटेंस को मैं काफी यूज करता हूँ, ओके, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भरोसा रखें, निश्चिंत रहें, ओके। जब आप किसी को एश्योरेंस देते हैं, दिलासा दिलाते हैं, भरोसा रखते हैं, जैसे डॉक्टर कहता है ना, जब भी किसी को एडमिट किया जाता है तो घर वाले काफी परेशान होते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, हालत और खराब तो नहीं हो जाएगी, तब डॉक्टर आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, निश्चिंत रहें, सब ठीक होगा। क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड मींस निश्चिंत रहें, भरोसा रखें, कुछ भी गलत नहीं होगा। और रियल लाइफ में भी यहां तक मेरा भी मैं काफी पॉजिटिव इंसान हूं, कोशिश करता हूं अपने दिन को अच्छे से शुरू करूं, दिन भर पॉजिटिव रहूं और रात को अच्छे थॉट के साथ सोऊं। तो मेरा ये पर्सनल ऐसा मानना है, आपके भाई आपके दोस्त पंकज का ऐसा मानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और अगर उनके साथ कभी कुछ बुरा भी होता है तो वो भी लॉन्ग टर्म में उनके अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, बहुत बुरा हो रहा है, डेडलॉक कंडीशन है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब भी भरोसा रखिए। समय की खासियत यही है, वो बदलता जरूर है, ओके। जैसे डस्टबिन के अंदर जो कचरा है उसकी जगह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो काफी फेमस एक्टर्स हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स, उनने भी कहा था कि उनकी मम्मी ने उनको ये एडवाइस दी थी कि कचरे के डस्टबिन की भी जगह एक टाइम बाद बदलती है, तू तो फिर भी इंसान है। तो यही थॉट ध्यान में रखिए, आप भी इंसान हैं, वक्त की खासियत यही है, वक्त बदलता जरूर है। अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये फिर बदलेगा, बुरा वक्त वापस आएगा। और अगर बुरा वक्त चल रहा है तो घबराइए नहीं, अच्छा वक्त वापस आएगा, खुशियां फिर से आएंगी। तो कोशिश कीजिए, ओके, भगवान पे भरोसा रखिए, जिसने आपको जन्म दिया है उसे खुद आपकी चिंता है, तो आप बस ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छी सोच रखिए, आगे बढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए, इतनी सारी चीजें करने को, समय का सदुपयोग कीजिए, अपने आप लाइफ बेटर होती चली जाएगी, अपने आप बेटर होती चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा एक टाइम पे आप उस पोजीशन पे पहुंच गए जिस पोजीशन पे पहुंचने का आपने बरसों पहले सपना देखा था, ओके। तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, काफी पॉजिटिव सेंटेंस है, ओके, काफी पॉजिटिव सेंटेंस है। भरोसा रखें, निश्चिंत रहें, रेस्ट एश्योर्ड, ओके। अंत में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, एट द एंड ऑल विल बी फाइन, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कोई खास बात नहीं है, ओके ओके ओके। आप देख रहे हैं आपका दोस्त काफी परेशान लग रहा है, आप बातचीत से पता चल जाता है हमको, जो हमारे काफी क्लोज होते हैं, जिनके साथ हम काफी वक्त व्यतीत करते हैं, तो चेहरा देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति परेशान है। तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा क्या बात है भाई, परेशान दिख रहा है, तो आपका फ्रेंड आपसे कहता है ठीक है छोड़ यार, कोई खास बात नहीं है, इट मीन्स नथिंग स्पेशल, ऐसा कोई बताने लायक बात नहीं है, चलता है, छोटी मोटी चीजें, इतना झेलने की आदत तो होनी चाहिए। तो आपका दोस्त आपसे कह रहा है ठीक है कोई खास बात नहीं है, आई कैन हैंडल कर सकता हूँ, नथिंग स्पेशल, कोई बड़ी बात नहीं। अगर स्लाइड समझ में आ रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, ओके, तो कमेंट में एक थंब प्रेस करके मुझे बताइए आपको स्लाइड समझ में आ रही है, ताकि मुझे पता तो चले कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। यार अभी तो हमारी फैमिली चालू हुई है, धीरे धीरे फैमिली बड़ी होगी हमारी, ये फैमिली जो है जीरो टू हीरो की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं मुझे पता तो चले, तो लाइक करके मुझे बताइए कितने लोग इसको देख रहे हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं सावधान रहो, ओके। सपोज आप देखते हैं आपका छोटा कजिन है, वो काफी समय वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, काफी समय वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं सावधान रहो, ओके, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, समय का सदुपयोग नहीं करोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो फेल हो जाओगे, तो सावधान हो जाओ, सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ओके। आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, आपका दोस्त काफी तेज बाइक चला रहा है, ओके, बारिश का मौसम है, सड़कें गीली हैं, तो आप उसको कह रहे हैं, पीछे से आप उसको कह रहे हैं कि बी केयरफुल, ओके, आप उसको कह रहे हैं बी केयरफुल, सावधान रहो, ओके, सड़क गीली है, गाड़ी धीरे चलाओ, ओके ओके, द रोड्स आर ड्राई, ओके, ड्राइव केयरफुली,
बी केयरफुल, और या फिर इसकी जगह बोल सकते हैं स्टे कॉशियस। स्टे कॉशियस मतलब सावधान रहो, फोकस्ड रहो, ध्यान दो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, भी काफी अच्छा सेंटेंस है। आजकल क्या हो चुका है, देखिए इंटरनेट बूम आने के बाद, ओके, खासकर 2000 के बाद की जो जनरेशन है, ओके, तो बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनमें पेशेंस लेवल काफी कम होता जा रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। मम्मी ने कुछ समझा दिया, पापा ने कुछ कह दिया, छोटे भाई बड़े भाई ने कोई एडवाइस दे दी, तो छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करने लगते हैं। इवन कभी कभी बड़े भी नासमझी में गुस्सा करने लगते हैं छोटी छोटी बात पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर एक मोरल सेंटेंस कहा गया है, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, वी शुड नॉट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, जब भी कोई चीज करना चाहिए लिखी होती है, ये नोट डाउन करिएगा, जब भी आखिरी में लिखा हो आपको ये करना चाहिए, आना चाहिए, ओके, आपको सावधान रहना चाहिए, ओके, यू शुड बी केयरफुल, आपको ऐसा करना चाहिए, ओके, आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको रोज घूमने जाना चाहिए। तो जब भी आखिरी में करना चाहिए ऐसे करके लिखा हो तो हमेशा याद रखिएगा वहां पे क्या यूज होता है, शुड, वहां पे यूज होता है शुड। ओके, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, वी शुड नॉट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। डोंट वरी, शुड, वुड, विल, ओके, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मोडाल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे ना, डोंट वरी। मैंने कल भी आपको कहा था, आज जो नए लोग जुड़े हैं इस चैनल पे और इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल मत घबराइए, हम सारी चीजें कवर करेंगे। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है जीरो टू हीरो। इसका मतलब आप अगर बिगिनर लेवल पे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता इंग्लिश का, तब भी आप अगर सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो खुद 6 महीने बाद आपको अंतर दिखने लग जाएगा अपनी पर्सनालिटी में। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं, ये कुछ वर्ड्स हैं, शुड, ओके, कहां पे गेट लगाना है, कहां पे नॉट लगाना है, कहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चिंता मत करिए, हम वन बाय वन सबको देखेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम टेंसेस को देखेंगे, मोडाल्स को देखेंगे, नरेशन देखेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे, रीडिंग कंप्रेशन देखेंगे, वोकेब देखेंगे, धीरे धीरे हम फ्रेजेस, इडियम्स हम सब देखेंगे, चिंता मत करिए। अभी ये मैंने क्लासेस चालू की, दूसरी क्लास है, तो बेसिक से हम धीरे 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 अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। इंग्लिश बोलने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज, इंग्लिश ही नहीं, आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, नंबर 1 चीज होती है आपका एटीट्यूड, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड मींस लैंग्वेज ही है ना, सीख लूंगा, अरे नई लैंग्वेज ही है ना, सीख लूंगा। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ओके, आपके माइंड में चीजें सेट होती जाएंगी। अगर आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे रास्ते सरल होते जाएंगे। एक गोल्डन कोट और मुझे याद आ रहा है इसी बात पे, स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स। इसका क्या मतलब है, आसान रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है, जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, कुछ बड़ा करना है और खुद के पैरों पे खड़ा होना है, तो आपको आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। आपका एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए कि ठीक है, एक लैंग्वेज ही है ना, मैं भी इंसान हूं, जब सब सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, डरने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी डरने का नहीं, मैंने भी ऐसे ही सीखी है। ओके, तो बिल्कुल नहीं डरने का, कॉन्फिडेंस रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। कल का कोट था ना आपका, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो डरिए मत, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। मैं जुड़ा हुआ हूं आपके साथ शुरू से अंत तक, मैं आपको आपकी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाऊंगा, बशर्ते आप डेली प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ओके, मेरा हिसाब चुका दो। ओके, एक दुकान पे आपका उधार चलता था, आज अचानक से दुकानदार कहता है कि बाबूजी मेरा हिसाब चुका दो। तो इंग्लिश में वो आपसे कैसे कहेगा, सर
सेटल माई ड्यूज, और बेसिक सेंटेंस है क्लियर माई अकाउंट। ओके, क्लियर माई अकाउंट, मेरा हिसाब चुका दो, मेरा हिसाब क्लियर कर दो, जो कुछ भी बकाया था आज मुझे मेरा हिसाब चाहिए, तो मेरा हिसाब चुका दो, क्लियर माई अकाउंट और सेटल माई ड्यूज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है। दाढ़ी मूछ ना होना मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल चिकना होना, अभी तो मेरी हल्की हल्की से है, चिकना होना जिसको कहते हैं ना बिल्कुल क्लीन शेव। तो अगर आपको, आपका छोटा भाई है, जैसे नॉर्मली अनएडल्ट जो लोग होते हैं, नॉर्मली लड़के जो एडल्ट नहीं हुए होते, 14 साल 15 साल 16 साल, नॉर्मली वो क्लीन शेव भी होते हैं, उनकी उतनी दाढ़ी मूछ आती नहीं है क्योंकि वो एडल्ट नहीं होते। तो अगर आपका कोई छोटा भाई है, उसके बारे में आप किसी को बता रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, नहीं यार उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है, ही इज क्लीन शेवन, ही इज क्लीन शेवन, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है, ही इज क्लीन शेवन। ओके, सो दाढ़ी मूछ ना होना, चिकना हो जिसको कहते हैं हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, क्लीन शेवन मींस दाढ़ी मूछ ना होना। और दाढ़ी मूछ को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मुस्टैच। क्या कहते हैं दाढ़ी मूछ को, मुस्टैच। ओके, मूछ रहती है उसको मुस्टैच कहते हैं, हम देखेंगे आगे वोकैब में, डोंट वरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है, ओके, व्हाट डज दिस मीन। ओके, अब इस सेंटेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, मान लीजिए फिजिक्स में मैथ्स में कोई थ्योरम है, नहीं आपको समझ में आया, तो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। ओके, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका क्या मतलब है। ओके, या फिर नॉर्मल इंग्लिश की बातचीत में, ओके, जब हम किसी को टॉन्ट या ताना देते हैं, ओके, डबल मीनिंग बात करते हैं, तो कई बार ओके हमें चीजें समझ में नहीं आती कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो आप उससे पूछते हैं भाई कहना क्या चाहता है, सीधे सीधे बोल दें इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। अरे घुमा फिरा के क्यों बातें कर रहा है भाई, सीधा मुंह पे बोलना। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना चाहिए, जो है साफ बोलो, पीठ पीछे नहीं, घुमा फिरा के नहीं, टाइम वेस्ट करके नहीं, जो है सीधा बोलो ना भाई। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। ओके, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मन लगाकर पढ़ती है। ओके, आपकी एक फ्रेंड है, काफी ब्रिलियंट है। ओके, तो आप अपनी मम्मी से बातचीत कर रही हैं कि मेरी फ्रेंड निशा मन लगाकर पढ़ती है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मामी माय फ्रेंड नेहा शी स्टडीज अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब मन लगाकर पढ़ना। ओके, ध्यान रखिएगा, अटेंटिवली का मतलब है पूरे फोकस के साथ मन लगाकर पढ़ना, जो अभी आपको करना चाहिए। देखिए मैंने कहा था ना आपकी क्लासेस में आपको सब कुछ मिलेगा, मस्ती मजाक हंसी ह्यूमर और मोटिवेशन भी। तो आपको मैं कहना चाहूंगा आप जिस भी एज ग्रुप के हो, ओके, अगर आप 13 14 15 से लेके 25 एज ग्रुप के हैं, उसके अंदर आप अगर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो उम्र है बेटा, बच्चों दोस्तों, ये जो उम्र है ये बहुत ही खास उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में आप में एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, एनर्जी होती है, और यही उम्र होती है करियर को बनाने की, अपने पैर पे खड़ा होने की, अपने सपनों को पूरा करने की। ओके, एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जैसा भी आप खुद को भविष्य में देख रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हर एक सेकंड का उपयोग करा करिए। मैं ये नहीं कहता मस्ती मत करिए, ओके, ये नहीं कहता कि घूमे फिरिए मत, ओके, वो सब भी जरूरी है। ओके, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, मनोरंजन करना, मैच देखना, टीवी देखना, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए आपको। प्रायोरिटी अभी आपकी क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका करियर, और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है, कंटिन्यू हम सब कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो बहुत ज्यादा चीज किसी भी मात्रा में की जाए वो गलती होती है, तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन अटेंटिवली पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद टाइम मिले थोड़ा सा तो आप खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, कुछ फनी वीडियोस देख सकते हैं, कॉमेडी देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये उम्र काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। जो फिल्में आप अभी देख रहे हैं, ओके, उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, वो तो हमेशा स्टोर रहेंगी इंटरनेट पे, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन ये समय चला गया तो कभी नहीं आएगा। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए अपने करियर को बनाने में। ओके, तो मन लगाकर पढ़ने का मतलब है स्टडीज अटेंटिवली। ओके, बहुत अच्छा सेंटेंस है, याद रखिएगा, स्टडीज अटेंटिवली।
ओके, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और थंब प्रेस करके मुझे बताइए कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंटरेक्टिव है। मैंने कोशिश की इन स्लाइड को काफी अच्छा इंटरेक्टिव बनाने की आपके लिए, ताकि आप अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ सकें। ओके, और मैंने सेंटेंसेस भी डेली के लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में टकराते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके, आप अपने कजिन से बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम आने वाले हैं और वो वहां से पूछ रहा है कि और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो इंग्लिश में वो उससे कैसे बोलेगा? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग? ओके, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और आप यहां से रिप्लाई करेंगे मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ओके, ओके, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई एम डूइंग वेल, आई एम स्टडिंग वेल, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका, हम एक दूसरे के घर नहीं जाते। ओके, अब क्या हुआ, मान लीजिए आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं और आपका एक और तीसरा दोस्त है जो आप दोनों के बीच में कॉमन है। ओके, ये है आप, ये है आपका दोस्त जो आपसे भी बात कर रहा है और आप दोनों के बीच में है ये कॉमन दोस्त। आपकी और इसकी आपस में लड़ाई हो गई है, तो आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है क्या तुम उससे बात करते हो, उससे मिलते हो, उसके घर आना जाना है? तो आप क्या रिप्लाई देते हैं? हम एक दूसरे के घर नहीं जाते। ओके, वी डोंट विजिट ईच अदर्स हाउस, हम एक दूसरे के घर नहीं जाते। ओके, वी डोंट विजिट ईच अदर्स होम्स या हाउस, हम एक दूसरे के घर नहीं जाते। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मुझसे 1 साल जूनियर है। ओके, आपका एक फ्रेंड आपसे पूछ रहा है आपकी और आपके भाई की एज में क्या डिफरेंस है? तो आप कह रहे हैं कि वह मुझसे 1 साल जूनियर है, मुझसे 1 साल छोटा है। ही इज 1 ईयर जूनियर टू मी, ही इज 1 ईयर जूनियर टू मी, वो मुझसे 1 साल जूनियर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम आपके एहसानमंद है। ओके, किसी ने आपकी हेल्प करी है बुरे टाइम में, आप बुरी तरीके से कहीं फंस चुके थे, किसी ने एंड वक्त पे आके आपकी मदद की है, भगवान बन के आपको उस मुसीबत से निकाला है, तो आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस सेंटेंस को कहकर, हम आपके एहसानमंद हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद। ओके, एहसानमंद को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटफुल। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके एहसानमंद हैं, आपने एंड वक्त पे आके हमें बचा लिया, हमारा घर बिकने से बचा लिया। ओके, हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे देके हमारे बच्चे की जान बचा ली, तो हम आपके एहसानमंद हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते, आपकी मेहरबानी है। ओके, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अगेन, किसी ने, मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, बारिश हो रही है, कोई भी आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है, या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो अचानक से कोई आके, आपने लिफ्ट मांगी, सामने वाले ने कार रोकी, गाड़ी रोकी और आपको लिफ्ट दी, तो आप उसको कहते हैं मेहरबानी है आपकी, कम से कम आपने गाड़ी रोकी, मेरी मदद की। तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ यू भी कहते हैं, बट बेटर वर्ड है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बेटर सेंटेंस है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी मेहरबानी है जो आप आ गए इतनी गिरती हुई बारिश में। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आएगा और आज मुझे रात हो जाती यहाँ पे, बट आप आ गए, आपकी मेहरबानी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ मच इज द बिल? ओके, आप रेस्टोरेंट में गए, आपका बर्थडे है, आपके दोस्त आपसे पार्टी मांग रहे थे, तो आपने एक ग्रैंड पार्टी दी उन्हें किसी होटल में, और खाना खत्म होने के बाद ओके आप वेटर से पूछते हैं हाउ मच इज द बिल? बिल कितना हुआ है? ओके, बिल कितना हुआ है? हाउ मच इज द बिल? इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, मजा आ रहा होगा और ये सेंटेंस आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, इसलिए मैंने ये सेंटेंस वो वाले यूज करे हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं आपसे टकराते हैं। ओके, हिंदी में आप तो कहते ही होंगे भाई बिल कितना हुआ बता दे, तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? हाउ मच इज द बिल। ओके, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, ओके, आपका दोस्त ओके
छुट्टियां व्यतीत करने के बाद वापस पढ़ाई करने के लिए जा रहा है अपने हॉस्टल, तो आप उससे कह रहे हैं प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, जब भी तुझे टाइम मिले मिलने आ जाना भाई, कभी मिलने आ जाना, कभी हमसे भी मिल लियो यार। ओके, तो आप कहते हैं प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, कभी मिलने आ जाना, जब भी टाइम, प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, थोड़े समय बाद आ जाना। ओके, जैसे मम्मी भी बोलती है, पापा भी बोलते हैं जल्दी आना, कहते हैं ना, आप जा रहे हैं वापस कहते हैं जल्दी आना, तो कभी मिलने आ जाने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम। अब ये सेंटेंस है नेक्स्ट, आप किसी जॉब में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ओके, तो आपने एचआर, ओके, या फिर अपने किसी इंप्लॉय से पूछा क्या बॉस आए हैं, ओके, क्या आज बॉस आए, इज द बॉस इन, ओके, क्या बॉस आए, या फिर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं स्कूल में क्या आज संस्कृत वाली टीचर आई है, ओके, इज द संस्कृत टीचर इन, ओके, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इज द बॉस इन, क्या बॉस आए। नेक्स्ट सेंटेंस है इज इट लेट, क्या देर हो गई है, इज इट लेट, क्या देर हो गई है। ओके, आपके दोस्त ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया था और कहा था कि भैयू आ जाना, तेरे आने के बाद ही तेरा भाई केक काटेगा, ओके, बट आप अचानक से आए, आपने उसका फेस देखा, फेस देख के आपको लगा कि शायद मुझे देर तो नहीं होगी, तो आप उसे पूछ रहे हैं क्या देर हो गई है, इज इट लेट, ओके, क्या देर हो गई है मुझे, इज इट लेट, ओके, तो क्या कहेंगे जब भी आप पूछते हैं क्या देर हो गई है, इज इट लेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रेवल लाइट, यहां पे अगेन आप एक नॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं, हल्का सामान लेकर चले। कई बार होता है ना, हम ट्रेवल करने जाते हैं, ओके, बहुत ज्यादा सामान भर लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती, 2 या 3 दिन के लिए जा रहे हैं, ओके, और हमने पूरी अटैची भर ली, जबकि हमें जरूरत थी 2 या 3 कपड़ों की। तो ये देखते हुए, ओके, आपका दोस्त आपको कह रहा है ट्रेवल लाइट, हल्का सामान लेकर चलो यार भाई, इतना क्यों भर लिया, तुमको दिक्कत आएगी, कहाँ रखोगे यार, इतना भारी भी रहेगा, उठाएगा कौन, फिर कुली को पैसे देने पड़ेंगे, अल्टीमेटली नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। तो कोशिश करो ट्रेवल लाइट, हल्का सामान लेकर चलो, वजन भी कम लगेगा, पैसे भी बच जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, कीप द अकाउंट क्लियर, ओके, कीप द अकाउंट क्लियर, इसका मतलब हिसाब किताब को साफ रखो। ओके, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, कोई अकाउंटेंट है उसको कहा जा रहा है कीप द अकाउंट क्लियर, हिसाब किताब साफ रखो। ओके, हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसे अप टू डेट रखो, क्रिस्टल क्लियर रखो, ओके, बिल्कुल साफ रखो, कोई भी गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। अगर आज ही कोई आगे पूछे कि पूरा हिसाब चाहिए, पूरा हिसाब बताना है, ओके, तो आप उसे बता पाए कि ओके कीप द अकाउंट क्लियर, हिसाब किताब साफ। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज ए बेस कॉइन, ओके, दिस इज अ बेस कॉइन, बेस कॉइन का मतलब होता है नकली सिक्का या खोटा सिक्का। ओके, दिस इज अ बेस कॉइन, आपको आप अपनी पुरानी एक, वो कहते हैं ना पुराने टाइम में एक पेटी आती थी, पेटी में सारा सामान भरा हुआ था, आप पेटी चेक कर रहे हैं, ओके, ये देखिए ये आपकी पेटी है, यहां पे ये आपकी पेटी है, और इस पेटी में आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको मिला एक पुराना सिक्का, इस सिक्के को आपने देखा, तो ये सिक्का आपने जैसे देखा ये था 25 पैसे का पुराना सिक्का। आप में से कितने लोगों ने 25 पैसे का सिक्का देखा है, मैंने तो 10 पैसे का भी देखा है, थम्स अप करिए कमेंट में किस किस ने पुराने सिक्के देखे हैं, 10 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का। तो 25 पैसे का आपको ये सिक्का मिला, तो आप कहते हैं दिस इज अ बेस कॉइन यार, अब तो ये काम का नहीं है, ये नकली सिक्का है। आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली सिक्के भी मिलने लगते हैं। ओके, कई बार क्या होता है, अभी तो वो एक 5 का सिक्का शायद बंद हो गया मार्केट में, एक बहुत मोटा आता था 5 का सिक्का सिल्वर कलर का। ओके, तो कई लोग, एक बार मेरे दोस्त ने क्या किया था, जो पतले पतले 2 सिक्के होते 5-5 के, उसको जोड़ दिया था। ओके, तो उसको ऐसा बना दिया था कि वो मोटा सिक्का जैसे दिख रहा था, तो उसको कहते हैं कि बेस कॉइन, एक नकली सिक्का बना दिया यार। सो दिस इज अ बेस कॉइन, बेस कॉइन का मतलब है नकली सिक्का, सिक्के जैसा दिख तो रहा है लेकिन सिक्का नहीं है, तो क्या कहते हैं, नकली सिक्के का मतलब है बेस कॉइन। ओके ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास की आखिरी स्लाइड, लगता है क्लास आज बहुत जल्दी खत्म हो गई।
उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। सारे सेंटेंस को आप अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ये सारे सेंटेंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं टकराते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। ओके, सेंटेंसेस फॉर डेली यूज। डेली यूज, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले आने वाले सेंटेंसेस। ओके, तो अब आपका काम क्या है, इनमें से जो भी सेंटेंस आपने पहली बार सुने हो या आपको अच्छे लगे उन्हें नोट डाउन करते चलना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। ओके, अपने छोटे भाई से, अपने दोस्त से, अपने कजिन से, घर में जहां पे भी मिले इन सेंटेंस को बार बार बोलिए, दिमाग में बोलिए, रिलेट करके बोलिए, सेंटेंस बना के बोलिए, लेकिन बोलिए, तो ये आपके माइंड में धीरे धीरे सेट होते जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप जो लोग नए जुड़े हैं वो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, जहां पे मैंने ग्रीटिंग्स आपको बताया था। चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है अपना दोस्त, अपना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और एक चीज और, अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं और आपने मन बना लिया है कि हाँ मुझे इंग्लिश को फोड़ना है, तोड़ना है, सीखना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग करना है, ओके, कमांड बनानी है अपनी इंग्लिश पे, अपनी फ्लुएंसी पे, और ये मन बना लिया है कि मेरे साथ इस सफर को खत्म करना है, तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ओके, वीडियो पॉज करके जहां भी कुछ नोट करना हो नोट करिएगा, और डेली प्रैक्टिस इज मस्ट। देखिए, हम लोग का ऐसे इंटरेक्शन तो हो नहीं पाता, मैं नहीं जानता कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, मैं यहाँ पे आपको रूल्स बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। आगे आने वाली लेक्चर्स में मैं एक्सरसाइज भी जोड़ूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, और ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए। ईमानदारी से किया हुआ कोई भी कार्य विफल नहीं होता। ओके, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ टू यू। ओके, जितनी मेहनत करेंगे ओके उसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप गट्सी होंगे, ओके, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे और अपने करियर में एक्सेल कर पाएंगे। आखिरी में आपसे यही कहना चाहूंगा जाने से पहले, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड से ग्लोबली कनेक्ट होने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है, तो उसको सीखना कोई हवा नहीं है, ओनली डिपेंड ऑन सम रूल्स। रूल्स को अच्छे से फॉलो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। और कुछ एडवाइस जाने से पहले मैं आपको देना चाहूंगा, आप हो सके तो अगर मूवीज देखते हैं तो उन्हें इंग्लिश में देखना चालू कीजिए, इंग्लिश के पॉडकास्ट देखिए। बुक्स पढ़ने के शौकीन है तो मैगजीन पढ़िए, मैगजीन पढ़ने से आपका जीके भी इंप्रूव होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो एडिटोरियल सेक्शन अच्छे से पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें काफी अच्छी वॉकेब होती है। और जो भी वर्ड्स अच्छे लगे, नए मिले, उन्हें एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और डेली, एक चीज और कहूंगा मैं, आप डेली कोशिश करिए, ओके, 5 नए वर्ड सीखने की, 5 न्यू वर्ड्स, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 5 न्यू वर्ड्स। ओके, कोशिश कीजिए कि 5 जो न्यू वर्ड्स हैं आप जिनको आप पहली बार देख रहे हैं उनको आप सीखें, नोट करें और उनको सेंटेंसेस में चेंज करें। धीरे धीरे 5-5 सेंटेंस 30 दिन में कितने हो जाएंगे आप खुद सोचिए। 5 वर्ड्स इनटू 30 डेज, दैट इज 150 वर्ड्स। और ऐसे ही आप 365 दिन में 5-5 सेंटेंस सीख लेंगे, वर्ड सीख लेंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके? 5-5 जा 25, 5-6 जा 30, 32 और 5-3 जा 15। लुक एट दिस, एक साल में लगभग 1800 नए वर्ड्स आप सीख लेंगे, तो ये आपकी वॉकेब में काम करेगा। ओके, कोई बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वर्ड्स टकराते जाते हैं, कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, अगर वो आप अच्छे से बना लेंगे, आपकी वॉकेब अच्छी कर लेंगे, तो धीरे धीरे आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। और हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें इंग्लिश में जरूरी होती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन अच्छा हो। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड हैव अ गुड डे अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, कीप हेल्थी, कीप ग्रोइंग। ओके, बाय बाय।